हेलो स्टूडेंट्स, एपी का एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करते हैं। तो 10th क्लास का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। टैक्सी चार्जेस फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, मैंने समरी में लिया है। 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 105 रुपीज पेड हो रहा है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज पेड हो रहा है। तो व्हाट आर फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स चार्जेस हैं, एक तो पर्टिकुलर जो ट्रैवल करना है उतना चार्ज हमें देना ही देना है, प्लस चार्जेस पर किलोमीटर भी हमें फाइंड करना है, और 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा चार्ज, वो हमको फाइंड करने का है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। जस्ट कंसंट्रेट, लेट फिक्स चार्ज फिक्स चार्ज कितना है ₹X, और चार्ज पर किलोमीटर ₹Y। ठीक है, ये फिक्स चार्ज पर किलोमीटर ले लिया है हमने। तो केस वन में क्या गिवन है हमको, 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज है कितना, ₹155 इज पेड, 105 पे किया गया है 10 किलोमीटर के लिए। चार्ज फॉर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज कितना है, 105। तो इसका इक्वेशन कैसे बन जाएगा, क्या करना है हमें, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर है ना, 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू 105। ये गिवन है हमको। तो फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास में, फिक्स चार्ज है हमारा x। तो x प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 105। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गया है यहां से। ओके, फिर ऐसे केस सेकंड, केस सेकंड भी ऐसे निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, टोटल चार्ज दिया हुआ है कितना किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का। तो 15 किलोमीटर का चार्ज दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 155। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। 15 किलोमीटर का मतलब x तो रह ही रहेगा, 15 किलोमीटर है तो 15y, राइट। 10 किलोमीटर तो 10y इज इक्वल टू 55। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ गया, 155 माइनस 15y। इक्वेशन 3 आ गए। ये वैल्यू को जो 2 से 3 आई है इसको 1 में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं। तो जो इक्वेशन 1 था हमारा क्या था, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहां पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, कौन सा वाला, x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर रख दिया 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो क्या आ जाएगा ये, यहां पर हमारा 155 को RHS भेज दीजिए, 15y में से 10y माइनस हो जाएंगे, माइनस का 5y यहां बचेगा, और 105 माइनस 155, तो y कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस कीजिए तो कितना आएगा, माइनस का 50 अपॉन माइनस का 5, 10। y तो आ गया 10 रुपीज। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। 1 में पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या है 1, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 10 इंटू वाई कितना है, 10, 105। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 105। ये कितना हो जाएगा, -100। ठीक है, ये 100 हो जाने वाला है, राइट। कितना आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 रुपीज।
ये आगे अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, 25 किलोमीटर। चार्ज फॉर 25 km इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 25y। x कितना है 5 प्लस 25 इंटू वाई कितना है 10। 25 10 कितना आ जाएगा 250 प्लस 5 255, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट रिजल्ट जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा वो 255 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 ऐड किया फ्रैक्शन में, दोनों बोथ न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन 9/11 हो गया। अगर 3 ऐड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 5/6 हो गया। तो फाइंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करने का है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट फ्रैक्शन क्या गिवन है, फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया हमने x/y ले लिया है, एज्यूम कर लिया। तो केस 1 इफ क्या ऐड कर रहे हैं 2, तो x में भी 2 ऐड किया और y में भी 2 ऐड किया, तो कितना हो गया फ्रैक्शन 9/11 हो गया केस 1 में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो 11 की मल्टीप्लाई किस में होगी, x प्लस 2 में होगी, और 9 की मल्टीप्लाई y प्लस 2 में हो गया। तो कितना आ गया है ये 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, राइट। तो कितना आएगा ये 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 को आधा से भेजा तो 18 माइनस 22 माइनस हो जाएगा। इक्वेशन 1 आ गया, क्या आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इक्वेशन आ गई 1। ऐसे ही करके अभी इक्वेशन 2 बनाने का है। तो उसमें केस 2 में क्या गिवन है हमको, अब क्यू आर फ्रैक्शन में कितना 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो x प्लस 3 और y प्लस 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में क्या आएगा y प्लस 3। ठीक है, इस तरह से करके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाने वाला है, ब्रैकेट ओपन किया तो 6x प्लस 18, 6x प्लस 18 हो जाएगा और 5y प्लस 15 एक साथ ले लीजिए इसको, क्या आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कितना आएगा ये 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस कर दीजिए तो -3 आ जाएगा, राइट। तो यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x की। तो 6x इज इक्वल टू क्या आएगा -3 प्लस 5y। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आया -3 प्लस 5y अपॉन 6 आया। इक्वेशन 3 आ गया है हमारा। ठीक है, 2 इक्वेशन ही वाला था। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा 11 x की जगह पर ये रख दिया हमने क्या -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास में। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 11 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो यहां दोनों न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 की मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगा, पूरे का एलसीएम भी ले लिया साथ में हमने 6। तो ये कितना आ जाएगा -33 प्लस 55y माइनस 54y इज इक्वल टू -4। तो कितना बचने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट को सॉल्व करेंगे तो -33 तो ऐसे ही रहेगा,
यहां पर कितना बचेगा, प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 11, जो 6 है 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 24। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आएगा -24, -24 हो जाएगा, राइट। ये तो ऐसा चला और ये +33, तो दिस इंप्लाइज दैट y आ गया है हमारे पास में कितना, 33 माइनस कर दिया 24 में से तो कितना आ गया 11। ठीक है, तो y की वैल्यू तो हमारे पास में फाइंड हो गई है। एक करेक्शन कर लीजिए, तो माइनस तो करने पर कितना आएगा 9 आएगा ना ये तो। ठीक है, तो y तो 9 है हमारा, और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो y की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 में पुट अप कर देते हैं हम। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1 हमारी, 11x माइनस 9y, y की वैल्यू क्या रख दिया 9 इज इक्वल टू -4। दिस इंप्लाइज दैट 11x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 प्लस 81, यानी कितना आ जाएगा ये 77। x इज इक्वल टू क्या आ गया 77/11, x इज इक्वल टू आ गया 7। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों आ गए हैं, सो फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन इज इक्वल टू आ गया 7/9। इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है बाद में, आफ्टर एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो जैकब की जो एज थी वो अपने सन की कितनी थी 3 टाइम्स थी, और 5 ईयर एगो 5 साल पहले क्या था, जैकब 7 टाइम था हिज सन अपने सन की एज से। तो दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is x year and son is y year। ठीक है, जैकब की एज और उसके सन की एज, दोनों की एज हमने ले ली है। तो अभी क्या करें, हैंस कितना 5 ईयर हैंस यानी बाद में, यानी 5 years आफ्टर, 5 साल बाद क्या होगा कितनी है जैकब की एज, x + 5। ठीक है, कितनी होगी x + 5 ईयर होगी, और सन्स एज कितनी होगी उसकी y + 5, कितना ईयर होगा। अब कंडीशन क्या कही गई है, कंडीशन कही गई है 3 टाइम्स होगा, कौन जैकब की एज 3 टाइम्स होगी। सो जैकब की एज क्या है x + 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में y + 5, ये केस 1 गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा x - 3y इज इक्वल टू 3y इधर आ गया, 5 को उधर भेज दो, 15 - 5 इज इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी, x - 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेशन 2 हमको फाइंड करना है। नेक्स्ट केस आता है, इसमें क्या है 5 years एगो, 5 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, तो जैकब्स एज इज इक्वल टू क्या होगा x - 5 ईयर, और सन की एज कितनी होगी y - 5 ईयर्स। कंडीशन क्या गिवन है, 5 ईयर एगो जैकब वाज 7 टाइम्स, तो जैकब की एज क्या है x - 5 है, दिस विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हिज सन y - 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, x - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
7y, y में भी मल्टीप्लाई होगी और 5 में भी, -35. दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5. ठीक है, 5 प्लस हो गया RHS जा करके, तो कितनी वैल्यू आ गई है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30 आ गया है. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया है हमारे पास में. ठीक है, अब इक्वेशन 2 आ गया है तो यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिए, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया है, 7y, y प्लस में हो गया -30. इक्वेशन 3 आ गया है. अब ये वाली वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में हम इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं. क्या है इक्वेशन 1 हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x की जगह पर रख दिया 7y माइनस 30, x की जगह पर रखा और माइनस 3y ऐसा रहा इज इक्वल टू 10. तो दिस इंप्लाइज दैट कितना आने वाला है, यहां से 30 को RHS भेजो और 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4y. 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 30 प्लस हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 40 अपॉन 4. दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10 आ गया है, 10 ईयर. यानी सन की एज तो आ गई है हमारी, कितनी आ गई है सन की एज, सन की एज हमारी आ गई है 10 ईयर. राइट, अब इसी जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. तो क्या करना है, y आ गया था हमारा कितना, 10 ईयर. क्या करना है हमको, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस 3y. x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है. दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 इंटू वट इज y, 10 इज इक्वल टू 10. तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा. 30 RHS जाके प्लस हो जाएगा. x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 प्लस 30. तो क्या आ गया है, x इज इक्वल टू 40 ईयर. ठीक है, दोनों पार्ट आ चुके हैं. इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था. तो क्या आ गया हमारा, सो जैकॉब्स एज इज इक्वल टू कितनी आ गई है, 40 ईयर, और हिज सन्स एज इज इक्वल टू 10 ईयर. ठीक है, तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था. ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.